आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, कल से हमने प्रारंभ किया है गीता प्रवचन। तो कल का संदर्भ गुरु श्रृंखला को याद करते हुए हमने आशीर्वाद को इन्वोक किया, क्योंकि गुरु आशीर्वाद के बिना, गुरु प्रसाद के बिना हमारा एक कदम भी आगे बढ़ने वाला हो ही नहीं सकता। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम थोड़ा गीता के ऊपर प्रकाश डाल ही रहे हैं और गीता के ऊपर टीका करने वाले, गीता के ऊपर चिंतन करने वाले बहुत हैं। अपने अपने विजन से और अपने अपने गुरु परंपरा के ज्ञान से गीता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो इसी श्रृंखला में महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी में कहते हैं, सो तेता ही बोलिया जो गया जानो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल करके कहा है। इसका मतलब वेद वही है, उपनिषद वही है, ज्ञान वहां है, क्योंकि अपौरुषीय ग्रंथ है वेद शास्त्र। उसमें गीता तो डायरेक्ट भगवानुवाचक की आस्था है। तो स्वतः जब भगवानुवाचा है तो भगवान कोई साधारण पुरुष में तो आते नहीं, इसीलिए अपौरुषीय ग्रंथ गीता भी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि ओरिजिनल जो शब्द है तो भगवानुवाचा है, लेकिन अर्थ करने वाले, जो उसको समझने वाले, भगवान ने मंत्र रूप दे दिए। ऋषियों के माध्यम से भगवान द्वारा, परमात्मा द्वारा अपौरुषीय ग्रंथ समझ आ गया है, लेकिन उसको समझने वाले जो धरती के इंस्ट्रूमेंट है, जो साधन है, वो कितना तक समझ सकता है। तो धनी ने कहा, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लऊं चल। अपने अपने तपस्या से, अपने अपने पात्रता से जो जहां तक पहुंचे हुए हैं वहां तक की बात की है। तो आइए हम गीता जी का शब्दों को, वहां पर जो श्लोक, उसकी गहराई अपने गुरु परंपरा से ही तो अर्थ किया जाता है। तो अपौरुषीय ग्रंथ यानी वो परम पुरुष जब गुरु बन के आते हैं तो अपनी ही दी हुई वाणी को अर्थ करते हैं, अपनी दी हुई मंत्र को वो व्याख्या करते हैं। इस श्रृंखला में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को हम एक बार बहुत गहराई से चिंतन करते हैं। तो इसे गीता जी के माध्यम से, इसे YouTube के माध्यम से इतने गीता के अर्थ किए है और पूरा ग्रंथ भरा हुआ है और लोगों के घर घर में गीता है, जन जन में गीता है, वृत्ति वृत्ति में गीता है और राजनीतिक दल भी गीता का सहारा लेते हैं।
गीता के राजनीति की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, वो पूर्ण व्यवस्था है। क्योंकि जब गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, प्रत्येक अध्याय के अंतिम में गीता का कंक्लूजन ऐसा है, उपनिषदों मध्य में सार है, ब्रह्म विद्या का सार है, तो इसमें क्या नहीं। इस आस्था को मजबूत बनाते हुए सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज जब घर से निकलते हैं तो आम गीता के श्रोता जो भी यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से और कल जाकर के यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, सभी गीता प्रेमी महानुभावों से अनुरोध है कि आप पहला नंबर गीता का उद्गम स्थान, वेदों का उद्गम स्थान कहाँ से है, उस उद्गम को जब तक ध्यान में नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उस मंदिर का गजूर और कलश तो हर कोई देखता है, लेकिन जो नींव का पत्थर है उसकी गहराई को तो कोई नहीं देखता। इसीलिए आप जिस घड़ी में ये गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, इसमें आपको बेस बताया जाएगा, उसका नींव का पत्थर बताया जाएगा कि वास्तव में खाली गीता नहीं, वेदों का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके अंदर ज्ञान जो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये ज्ञान का आखिरतम स्तर कहाँ का है, कहाँ का ज्ञान कहाँ प्रकट हो रहा है, किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है और क्यों प्रकट हो रहा है। आखिर हर चीज में कार्य कारण महाकारण ढूंढने का तो कार्य कारण महाकारण ढूंढने का तो ये है ही व्यवस्था, इसीलिए इनका देना। तो ऐसी व्यवस्था तो है ही। तो यहां हम भविष्य तक आने वाले उन गीता प्रेमी श्रोताओं से आग्रह है कि कृपा करके इसका बेस को पहले समझने की कोशिश करें कि खाली गीता ही नहीं, उपनिषद, खाली उपनिषद ही नहीं, अपौरुषीय ग्रंथ जो हमने माना है वेद, ये क्यों अपौरुषीय है, इसको क्यों अपौरुषीय कहा गया और कौन बोलता है ऐसा, इसको अपौरुषीय करके कौन बोलता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस चीज को मनन चिंतन करते हुए हम सुंदर साथ जी क्या आएगा ना, ये पूरा स्क्रीन चेंज किए बिना हमारी सृष्टि चेंज नहीं होती, इसलिए हम पीछे के पर्दा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्दा हमारा ऐसा है कि हमारा पूरा आंख में पर्दा पड़ा हुआ है, तो पर्दा को चेंज करना है और इतना पतला पर्दा कि शरीर पर्दा ही बन जाए, इस शरीर के अंदर से ट्रांसपेरेंसी हो जाए, हम आत्मा से परमात्मा तक देख सके। इसलिए आइए हम आग्रह करते हैं कि उन गीता प्रेमी भक्तों से, गीता प्रेमी विद्वानों से, कि इस प्रवचन के माध्यम से, इस गीता के एपिसोड के माध्यम से हम उस रूट में जाने के प्रयास करते हैं। कभी कभी एक जोक्स भी याद आता है। 5 इंजीनियर राजस्थान तरफ के थे जहां पर पानी का बहुत शॉर्टेज था, तो ये घूमने निकल गए और ऐसे जगह पहुंच गए जैसे मान के चलिए हमारे रायगढ़ी आ गए। हमें यहाँ पानी प्रशस्त है जमीन के नीचे, तो ऊपर नल में से पानी आ गया, तो घूमने निकलने वाले तो घूमने के लिए तो चले गए 4, एक तो बस एक इंजीनियर साहब निकलते नहीं अंदर से, बाथरूम में गए निकलते नहीं, नहाते रहते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो साथी लोग कितने वेट करें, चले घूमने आए तो घूमने को बैठे रहे, जो घूम घाम के शाम को 4 बजे वो साथी तो बाथरूम में ही नहा रहा है। ऐसे करते के 4 दिन बिताया। लास्ट में उन साथियों ने सोचा कि आज भी अंदर घुस गया तो प्लेन छूट जाएगा, इसको तो आज तो निकालना ही है, जैसे ही भी हो निकालना नहीं भाई, घुसेगा तो निकलेगा नहीं, इसको घुसने ही नहीं देना है। तो एक साथी दरवाजा पर खड़े हो गए, सुबह उठते ही वो आ गया, वो नहाने के बहाने बाथरूम में। तो 4 दिन तो ऐसे ही बिताया बाथरूम में। आज तो ट्रेन पकड़ना है, गाड़ी पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, आज तो घुसने नहीं दूंगे तेरे को।
तो निकलेगा नहीं तो फिर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, तुझे निकालना पड़ेगा, गाड़ी में बैठाना पड़ेगा, घर में क्या फिर वापस क्या लेके जाए हम लोग, तेरे परिवार क्या बोलेगा। घुसने नहीं दिया। तो ठीक है, वो फिर बाहर पैकिंग वैकिंग करने लगा। बेचारा ये दरवाजा में जो बैठा हुआ 3 साथी पैकिंग कर चुके हैं, अब तो निकलना है, अब इसको तो पैकिंग करना है। तो वो कहीं ऊपर पैकिंग वैकिंग कर रहा था, तो शायद अब नहीं घुसेगा करके अपना पैकिंग करने का तो गया, तो वो बेचारा घुस ही गया बाथरूम में, अब तो निकलता ही नहीं है। अब तो पूरा धड़ाम धड़ाम से पानी का आवाज आ रहा है। जब बोले गाड़ी आई, चल चल चल, दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। तोड़ के देखा तो वो तो नल खोल रहा है, नल खोल रहा है। उसको भी पता है कि अभी गाड़ी में बैठना है, जाना है, इसलिए जल्दी कर रहा है। अरे तो क्या कर रहा है, नल क्यों खोल रहा है? अरे हमारे वहां पानी नहीं आता ना, तो ये नल खोल लेके जाएं तो वहां हमारा अपना बाथरूम में फिट करेगा तो पानी आ जाएगा, इसलिए हम नल खोल रहे हैं। तो लोगों साथियों ने क्या बोला, क्या सोचा होगा, ये कैसा आदमी है, नल से थोड़ी ना पानी आ रहा है। अरे नल से तो पानी आ रहा है। अरे भाई नल से नहीं आ रहा है, उसे बिल्डिंग के ऊपर टैंकी है, उसमें वहां से पानी आ रहा है। ये नल ले जाकर पानी वहां नहीं जाएगा, तो फिर वो टैंकी लेके चले। अरे वाह। तो इस आदमी को आप क्या नाम देंगे? नल से पानी आ रहा है देख रहा है, हम भी वेदों से पानी ज्ञान आ रहा है देख रहे हैं, भगवान वेदव्यास जी के अंदर से ज्ञान आ रहा है देख रहे हैं। वेदव्यास जी बोलते हैं मैं नहीं जाऊं, बस वेदों का ज्ञान, ब्रह्मा जी के 4 मुख से ज्ञान आ रहा है। बस प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, तारतम ज्ञान कहता है, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख से ज्ञान नहीं आ रहा है, ब्रह्मा जी के भी अंदर शेष नारायण की शक्ति है, शेष नारायण से ज्ञान आ रहा है। अब शेष नारायण से ज्ञान आ रहा है, अब जिसको ब्रह्मा जी के मुख से ही ज्ञान दिखाई दे रहा है, उसके लिए शेष नारायण अपुरुष हो गया, क्योंकि उसने पुरुष तो देखा ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के मुख से आ रहा है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ज्ञान देने वाला नहीं हूं, तो वो व्यक्ति कहता है अपुरुषीय ग्रंथ है, क्योंकि उसने शेष नारायण पुरुष को देखा ही नहीं। शेष नारायण के नाभि कमल से 4 वेद की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई गई है। तो अब जिन्होंने शेष नारायण को देखा तो उसके लिए अपुरुष नहीं हुआ, वो तो पुरुष शेष नारायण से ज्ञान आ रहा है, इसलिए उसके लिए अपुरुष नहीं हुआ। तो धनी ने कहा जो जहां लो पहुंचे, तो प्राणनाथ जी ने कहा कि सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, जो जहां तक जिसका समझ पहुंचा है। कहां तक पहुंचा समझ? शेष नारायण तक तो पहुंचा, उसके लिए अपुरुष नहीं हुआ वेद। लेकिन शेष नारायण भी कहते हैं कि शास्त्र शेष नारायण के विषय में कहता है कि आदि नारायण के संकर्षण भी हुआ शेष नारायण है, जहां मोहजल के अंश रूप में रहते हैं, ऐसा कहा। तो मोहजल का अंश, तो मोहजल कहाँ है? तो आदि नारायण का जो स्थान है, तो वो फिर जो है, अब जिनको आदि नारायण को पता चल गया और आदि नारायण ही अब सब कुछ हो गया, तो उनके लिए वेद अपुरुषीय ग्रंथ हो गया कि आदि नारायण के मुख से, यदि आदि नारायण के श्वास प्रश्वास से शेष नारायण और शेष नारायण के श्वास प्रश्वास से त्रिदेव के श्वास प्रश्वास से अब वेद पुराण तंत्र इस तरह से त्रिदेव द्वारा शेष नारायण के नाम भी कम त्रिदेव, और शिवाजी के महादेव के मुखारबिंद तंत्र 64 तंत्र का माना जाता है, और विष्णु के मुखारबिंद से पुराण, वेद व्यास जी सुखदेव, तो सब माध्यम बन गए ना। अब शेष नारायण से भी आदि नारायण की जब बात आई, तो आदि नारायण कौन है? बस अब यहां से आगे का ज्ञान जो है, आदि नारायण नाम ही आदि नारायण है, वही आदि पुरुष है, इसलिए अब सबका सब आदि नारायण से ज्ञान शुरू हो गया। इस तरह से अब आदि नारायण के विषय में कोई चर्चा परिचर्चा है ही नहीं, तो क्या हुआ, अब उस दिमाग के लिए, उस दिल के लिए आदि नारायण अपुरुषीय ग्रंथ हो गए, वही भगवान हो गए, वही परब्रह्म हो गए। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, अतातम वाणी जो कहती है, और वेद शास्त्र में भी ये ज्ञान है, क्या बोले, आदि नारायण। गीता स्वयं, गीता में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो गीता स्वयं 15वां अध्याय में कहती है कि 3 प्रकार के पुरुष है,
क्षर पुरुष नाशवंत है, उस जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, आदि नारायण भी कहते हैं। और द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरेवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। क्षर पुरुष से ऊपर कूटस्थ अक्षर पुरुष का धाम बताया गया है गीता में। तो प्राणा जी कहते हैं कूटस्थ अक्षर पुरुष के विषय में किसी के पास चर्चा है, जब शेष नारायण के ऊपर आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है? जैसे देखा तो शास्त्र में कहा कि उनमें से निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय। शास्त्रों में ही कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म के आंख के पल से उनमें से निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय होता है और ब्रह्मांड का उदय होता है। तो ब्रह्मांड का प्रलय उदय करने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म है। तो प्रलय में जाने वाला ब्रह्मांड का मालिक कौन है? तो बोले आदि नारायण है। तो आदि फिर क्यों? बिगिनिंग, आदि पुरुष क्यों कहा? वो सृष्टि के आदि है, सृष्टि के ईश्वर है, इसलिए वो सृष्टि के भाषा से, ब्रह्मांड के भाषा से वो आदि पुरुष है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के भाषा से वो आदि नहीं है। क्योंकि जिसके उनमें से निमेष अभ्याम अक्षर ब्रह्म के आंख के पल से ऐसा शेष नारायण, ऐसा आदि नारायण, ऐसा त्रिदेव हजारों बनते मिटते हैं पल भर में। इसीलिए कुटस्थ अक्षर ब्रह्म की बात शास्त्रों में है। तो तारतम ज्ञान यहीं पर कहता, अच्छा कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और एक पुरुष है, हाँ अक्षर पुरुष है, लेकिन जब भी इस तरह से बात आती है तो शास्त्र में देखा जाए कुटस्थ अक्षर पुरुष भी वही आदि नारायण। गीता तो और आगे कहती है कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारित। उत्तम पुरुष तो और अलग ही है। 15वें अध्याय में क्या? अभी तो हम प्रथम अध्याय में धीरे धीरे जा रहे हैं। गीता का तो गीता प्रवचन का दूसरा दिन है प्यारे भक्तजन महानुभाव। इसलिए पहले हम बेस की तैयारी कर रहे हैं कि समझ हमारी इतना खुल जाए और विराट स्वरूप होकर के गीता को चिंतन करना है। जबकि विराट शब्द का अंकुर भी गीता से ही मिलती है। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, बस इतना ही है। तो इसलिए गीता के ऊपर हम प्रवचन दे रहे हैं। गीता को विजन को हम, गीता को देखने का विजन जो हम देख रहे हैं, ये विजन जो है ना, ये तारतम्य विजन। इसलिए हमारा इस क्लास का टॉपिक है तारतम्य गीता प्रवचन लिखा हुआ है। वेद खाली तारतम नहीं, खाली मतलब खाली गीता नहीं। हम धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पास। अभी तो तारतम्य गीता से प्रवेश कर रहे हैं, तारतम्य भागवत से हम आते हैं, तारतम्य ऋग्वेद से भी आते हैं, तारतम्य यजुर्वेद से आते हैं, तारतम्य उपनिषद करके भी आते हैं, धीरे धीरे आते हैं अगर परमात्मा हमारा शरीर रखे तो। अभी तो शुरुआत है। सभी शास्त्रों के ऊपर तारतम्य विजन क्या रहता है, ये सदगुरु का 40 साल की मेहनत के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं कि सदगुरु को क्या मिला इन शास्त्रों में। तो प्यारे सुंदर शाह जी, दिल को बहुत बड़ा तारतम्य दिल बना करके आप कृपा कर इसको श्रवण करें। आप श्रवण करने सीखें तो फिर आम दुनिया 714 भवन में जितने हैं सब धीरे धीरे सुनते जाएंगे। इसलिए बेस को प्राण जी महाप्रभु ने या तारतम्य ने किस तरह से पकड़ाया है, तो ऐसे अक्षर ब्रह्म जिनके उनमें से निमेष भ्याम से, ऐसे शेष नारायण, ऐसे आदि नारायण, ऐसे महाविष्णु, ऐसे हिरण्यगर्भ हजारों बनते मिटते पल भर में। तो आदि पुरुष कौन है? सृष्टि का आदि नारायण, उसी को सनातन, उसी को सृष्टि सनातन कहा जाता है। और वेद स्वयं सृष्टि सनातन के अंदर नहीं है, ये सृष्टि सनातन के परे की बात कर रहे हैं। इसलिए वेद आया कहां से? तो वेद जिस तरह से दुनिया ब्रह्मा जी के मुख से नहीं, दूसरे ज्ञानी आ गए, नहीं, ब्रह्मा जी का तो माध्यम है, शेष नारायण से आया है। फिर दूसरा ज्ञानी आ गया, शेष नारायण तो आदि नारायण का एक अंश मात्र है, इसलिए आदि नारायण से आया है। और आदि नारायण से परे बस आदि नारायण तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात्। तो गीता वहां अटकी है। गीता तो अपुरुषीय ग्रंथ है, आपने कहा ना, सृष्टि में से, सृष्टि में यही बात है ना, अपुरुषीय है। तो अपुरुषीय है तो फिर कौन से पुरुष
क्योंकि गीता में 3 पुरुष है। क्षर पुरुष तो पक्का नहीं हुआ ना, अपुरुष हो गया, तो अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष भी तो है। इसलिए किसके लिए गीता अपुरुष है? जिनके पास तारतम नहीं है उनके लिए अपुरुष ग्रंथ है। जिनके पास तारतम है वो तारतम के लिए अपुरुष नहीं है। अक्षर के स्थूल शरीर, अक्षर के स्थूल जगत, मन अंतस्करण के भी स्थूल में अनंत वै वेदाहा, शास्त्रों में दिखाया है कि अक्षर ब्रह्म के जागृत के मन अंतस्करण में अनंत वेद है। वो अनंत वेद अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में है। इसीलिए एक संसार में शब्द आ गया कि वेद अपुरुष है। कहने का मतलब साधारण पुरुष से वेद नहीं आया है, ये उत्तम पुरुष परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, जितने भी धरती का शास्त्रों का ज्ञान है परमात्मा के आदेश से आया है। इसलिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा वो तारतम के लिए अपुरुष नहीं है, वो उत्तम पुरुष है। गीता ने लक्षण दिया है, पहुंचना वहां है। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, इसलिए गीता का विजन जो है, गीता देखने का विजन जो है, वो तारतम्य विजन से ही देखा जाएगा। इसलिए मैं उस इंजीनियर का जोक्स इसीलिए लाया कि हमारा भी लिमिटेड दिमाग है। संसार में जीव जो सृष्टि के अंदर शिष्य सनातन को जो शुद्ध सनातन मान रहे हैं, शिष्य सनातन के अखंड सनातन मानते हैं, उनके दिमाग में इस तरह से अक्षर अक्षरातीत का विजन न होने से ये एक प्रकार से अपुरुष्य बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर टाइमिंग इट इज ऑल राइट, अपुरुष्य बहुत बढ़िया है। कम से कम आस्था तो बैठा हुआ, नहीं तो वो नल से पानी नहीं आ रहा है, पानी टैंकी से आ रहा है, टैंकी से पानी नहीं आ रहा है, वो महा टैंकी से, वहां से क्या, समुद्र के भाग से आ रहा है। इसी तरह परमात्मा अक्षरातीत, पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षरातीत के अंदर से एक हुक्म, एक आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा उनका जागृत का ज्ञान स्वप्निक ब्रह्मांड में आदिनारायण शेष नारायण ब्रह्मा जी होते हुए ये ज्ञान धरती पर आया है। इसका परंपरा, इसका खानदान, इसका शुरुआती दौड़ कहाँ से है, वो तारतम बता पाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, तो कम से कम आज दूसरा दिन का लेक्चर में हम इतना जरूर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता तो एक ग्रंथ है जिसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसका शुरुआत अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में किस तरह से है, और वो स्वयं अक्षर ब्रह्म जो अनंत वै वेदहा का वो स्रोत है, अनंत ज्ञान का स्रोत है, अनंत वेद का स्रोत है, वो अक्षर ब्रह्म भी शास्त्र कहता है कि अक्षरात परतः पर कूटस्थ एवं तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसः। ऐसे अनंत वेद का भंडार राशि स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं। तो विचार करें वो उत्तम पुरुष का धाम स्वरूप स्वभाव कैसा होगा। वो तो बहुत पीछे की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, गीता के माध्यम से उस परब्रह्म के विषय में क्या क्या कहा है, ये है शास्त्र विहार। प्यारे सुंदर साथ, तो आइए, तो इस तरह से परम आदरणीय सुंदर साथ जी से हम आग्रह करते हैं कि गीता विषय वस्तु जो है उसमें तारतम्य का विजन वो नहीं भूलना है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता से, मतलब गीता में कहा है कि उन्होंने अर्जुन को विराट स्वरूप देखा है, करेक्ट। अर्जुन ने क्या क्या देखा है ना। तो अब आम भक्तजन महानुभाव जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात घूम रहा है, मैं देख रहा हूँ, उनके दिल दिमाग में एक बात घूम रहा है, देख रहा हूँ। वो क्या है, ये व्यक्ति, ये प्राचार्य महेंद्र महाराज अपने गीता प्रवचन में बार बार तारतम विजन, ये तारतम क्या है, ये तारतम क्या है करके अपने दिमाग में घूम रहा है। तारतम क्या है धीरे धीरे बताएंगे आपको, अभी घबराइए मत। तारतमेन जानते सच्चिदानंद लक्षणम करके शास्त्र में कहा है, वही तारतम की बात कर रहे हैं। विद्वान जनों से मेरा आग्रह है कि इस चीज को भी शास्त्र अध्ययन करते समय देखने की प्रयास करें कि तारतमेन जानती सच्चिदानंद लक्षण, तारतम से ही सच्चिदानंद जाना जाता है, वो तारतम की बात कर रहे हैं।
तो ये सुंदर साज की तरफ मैं संबोधन कर रहा हूं। आप तो तारतम तो जानते हैं, तो तारतम से आपने वेद पढ़ा, तारतम से आपने भागवत पढ़े होंगे, तारतम से आपने उपनिषद पढ़े होंगे। महाराज हमने तो तारतम से खाली तारतम पढ़े, तारतम से खाली तारतम पढ़े हैं। अच्छा है, टाइम नहीं मिला क्या? ठीक है, हमारे साथ पढ़िए। तो तारतम द्वारा गीता पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो आपने तारतम से अभी तक क्या क्या देखा सुंदर साथ जी? एक पातशाही अरसकी, दूजा वाह दत्त इसक, ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। वो परब्रह्म परमात्मा जो तारतम स्वरूप हैं, तो परब्रह्म परमात्मा अक्षराधि श्रीराज जी ने अपने पातशाही को दिखाने के लिए खेल बनाए। राइट, आप ये जानते हैं ना, आपके दिमाग में है ना, ये कनेक्ट करिए, ठीक है, इसको जोड़िए यहाँ पर अपने दिमाग में। उसके बाद मैं आगे बताता हूं। तो आपको बैराट के द्वारा अक्षर ब्रह्म द्वारा आपने खेल देखा, करेक्ट? हाँ, देखा। तो देखा क्या देखा? प्राण 124 से का देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताला सातों देखा, जाग्या भी सब आपने जाना, याद आया? चौपाई याद आई ना आपको? हाँ, तो क्या क्या देखा आपने? देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, सात पाताल, सात स्वर्ग, 14 लोग देखा। बहुत बढ़िया। 14 लोग में क्या क्या देखा? देवी देवराली क्या क्या नहीं देखा, है ना? सुखदेव ने 84 कुंड वर्णन कर रहे थे, परीक्षित ने 28 सुन पाया, बाकी सुन ही सके। नरक का वर्णन, इसका मतलब नरक भी देखा। सुखदेव ने नरक देखा तो वर्णन किया, तो आपने भी बैराट के भाषा में नरक देखा, देखा कि नहीं देखा? लेकिन एक आश्चर्य लगता है, ये परीक्षित ने न 84 नरक सुन सका, खाली 28 सुन पाया, न रास के गहराई सुन सका, वहां भी बीच में अटका, यहां भी बीच में अटका, ये गया कहां? परीक्षित ने न नरक का वर्णन सुन सका और न रास का वर्णन सुन सका, ये बीच में कहीं लटक गया। नहीं, तो ये परीक्षित की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी। न हम नरक जाने को तैयार हैं, न परमधाम जाने को तैयार है, बीच में पता नहीं बिरको चिंडो दोनों कता पड़ जाने था। इसलिए प्राण जी ने कहा है, वैकुंठ जासी की धाम, न धाम जाने की चिंता है, न वैकुंठ में। वैकुंठ तो जाएंगे नहीं, इनका तो मंत्र ऊपर का मिला, फिर ऊपर का तो रास्ता ही नहीं दिखता है। ऐसा कहीं गड़बड़ तो नहीं है? एनीवे, मैं ये बता रहा था कि वैराट के अंदर तारतम में एक वैराट सिलेबस है, तारतम में एक वितक सिलेबस है, तारतम में एक चर्चनी यानी वृत्ति विषय वस्तु है, तारतम सागर में तीनों चीज है। लेकिन उसमें से वैराट रूपी सब्जेक्ट से आपने क्या क्या देखा कि 14 लोग देखा, अष्टावरण जे 14 लोग देखा, अष्टावरण जे देखा, ज्योति स्वरूप देखा, गायत्री देखी आपने, है ना, महतत्व देखा, आदि नारायण देखा, सब कुछ देखा। तो प्राण जी कहते हैं 4 प्रलय देखा आपने विराट के माध्यम से। तो प्राण जी ने आपको सबको देखा है। तो एक पातशाही अर्शकी, तो राज्य की पातशाही को देखे हो तो कोई बात नहीं। तो विराट ने आपने ये देखा, तो वेद को नाम तो आपने देखा, 4 वेद देखा, बहुत बढ़िया। इसी तरह 108 उपनिषद देखा आपने, मर्त्यलोक के वर्णन में आपने सबके सुना इस चीज को। तो ऐसे देख ही लिए हैं, तो आउटर देखे होंगे। आइए गीता के माध्यम से राजी महाराज ने देखा है वह खेल के अंदर ज्ञान भी देखे। समझ में आई बात? राजी महाराज ने खेल देखा है ना, तो लोकालोक तो देखे। राजी महाराज ने कहा था, हे ब्रह्मात्माओं, खेल में आप भूलोगे, और मैं सारी बात तुमको बताऊंगा। और ब्रह्म सृष्टि की बातें खेल में इस तरह से पहले ही बात कही है करके संत वाणी कहता है। क्या कहता है? पहले दही जमाए के, पीछे दुए गाय, बच्चिया उनके पेट में, माखन हाट बिकाए। माखन हाट बिकाए का अर्थ क्या है? ब्रह्म आत्माओं की बातें शास्त्रों में किस तरह से है, वो है माखन हाट बिकाए। तो संसार खेल परमात्मा ने बनाया, तो आउटर जगत तो बनाए, लेकिन संसार में तारतम आने से पहले, अर्थात ब्रह्म सृष्टि खेल में आने से पहले संसार में ज्ञान भी तो आया था। वो ज्ञान को देखे, उस ज्ञान को। तो गीता का ज्ञान का दर्शन कर रहे हैं हम परम धाम में बैठे बैठे। इसीलिए अब आइए, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंख बंद,
प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे ही आप अपने आँख को बंद कर देते हैं, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल जो हो जाता है, आप मूल मिला में बैठे रहे थे और राजी महाराज को देखते। राजी महाराज ने सोच लिया कि मैं अक्षर का खेल दिखाऊं। जैसे राजी ने सोचा तो अक्षर के माध्यम से खेल बना। तो खेल क्या क्या बना हो, खेल में क्या क्या आया? तो पहला वेद आया, उपनिषद आया, इतिहास पुराण सब कुछ आया, महाभारत आया, अनंत लड़ाइयां हुई धर्म के माध्यम से, और उन लड़ाइयों के बीच में जो है गीता भी लड़ाई के बीच में ही निकला। तो राज जी ने क्या क्या आदेश दे करके हमारे वास्ते कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रखी है वो तो देखना है ना। इसीलिए गीता देखने का विजन का नाम ये क्लास जो है गीता प्रवचन। तारतम्य गीता प्रवचन का अर्थ होता है तारतम्य के विजन से गीता का ज्ञान को दर्शन करना। जो सुंदर साथ कितना समझ पाते हैं और बिना तारतम्य वाले कितना समझ पाते हैं, वो एक उजाला को यहाँ दर्शन करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गीता ज्ञान तो अब आपको पारा में बैठे देखे प्रपंच, आप अपनी स्थिति को मत भूलना। दिव्य परम धाम अपने परात्म स्वरूप राजी महाराज का जो परम धाम की व्याख्या हो, तो सुबह 6 से 7 के क्लास में आपने दिव्य परम धाम का वर्णन सुन ही रहे हैं। 1 घंटा आपको चाय पानी के लिए दर्शन, चाय पानी के लिए फुर्सत दिए, तो फिर आप 8 से 9 आपके उस दिव्य परम धाम से खेल देखने के क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे कि हम श्री राजी की कृपा से, श्री राजी की मेहर से, उन्होंने जो दिखाना चाहते थे तो जमीन तो दिखा दिए, और जमीन के ऊपर बहुत सारे नाटक दिखाई दिए, और कलश ग्रंथ में उन्होंने खेल के ऊपर खेल दिखा दिए। तो खेल के ऊपर खेल क्या चीज है? इसलिए वेद तारतम और ये वेद और तारतम का जो समन्वय चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप वहीं पर खड़े रहना, मतलब वहीं पर स्थित रहना। कहाँ? मूल मिला श्री राजी महाराज पर आत्म के पास रहना, और राजी महाराज के सोच के साथ साथ आप चलिए। राजी ने सोचा कि अक्षर ब्रह्म को माध्यम से खेल बनाऊं, और खाली खेल बनाने से नहीं होगा, मुझे अक्षर के अंदर जो ज्ञान है उसको भी मुझे सृष्टि में भेजना है। तो अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान वेद के माध्यम से आया। तो राजी महाराज के दृष्टि में वेद अपौरुषेय नहीं है, वो तो उन्होंने खुद दिए हैं। हाँ, सृष्टि के अंदर के बुद्धि के लिए ये जो है अपौरुषेय बन गया। बात सही बोल रहे हैं, आस्था तो है, अपौरुषेय बोल रहे हैं, लेकिन तारतम्य के लिए वेद शास्त्रोपन अपौरुषेय नहीं है। परब्रह्म परमात्मा के आदेश से ब्रह्मात्माओं को खेल में आने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों का सृष्टि दिखाने के लिए ये जो है वेद शास्त्र उपनिषद का दिया गया। इसलिए वेद के लिए, तारतम्य के लिए अपौरुषेय नहीं है। क्या बोला? कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुरानी या वेद यीशु का मोमिनो ले, वही हक का रसना का भेद बोला है, तो कैसे अपौरुषेय होगा? इसलिए हम पार में बैठे देखे प्रपंच, पार पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं के लिए राजी महाराज परम परम पुरुष, गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरातीत, वो उनके पास बैठने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए खेल अपौरुषेय नहीं है। इसलिए उस विजन, उस तारतम्य विजन से सृष्टि को देख रहे हैं, शास्त्र को देख रहे हैं, गीता को देख रहे हैं। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण के विराट स्वरूप विशाल, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण के लिए अपना स्वरूप विशाल नहीं है। ऐसे ही सृष्टि सनातन के लिए शास्त्र अपौरुषेय है, परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष के लिए सृष्टि अपौरुषेय नहीं है, वेद शास्त्र अपौरुषेय नहीं है। उनका अपना हुक्म से अक्षर द्वारा बना हुआ खेल के अंदर, अक्षर के अनंत ज्ञान के अंदर थोड़ा सा ज्ञान सृष्टि में आया है, उसे है वैदिक ज्ञान कहते हैं। वही वैदिक उपनिषद है। तो खाली वेद नहीं, कतेब भी है परब्रह्म परमात्मा के आदेश के अंदर। उस परब्रह्म परमात्मा के बेस को जब समझ जाते हैं तो शास्त्र सब समझ में आ जाता। नहीं तो वो इंजीनियर होते हुए भी नल से पानी निकाल रहा था, ऐसे छोटी सी बुद्धि से
शास्त्र नहीं दिखाया जाए। इसलिए धनी ने महान बुद्धि लेके आए, इसलिए महामति का आगमन हुआ धरती में। महान बुद्धि के सागर महामति प्राणनाथ जी, तारतम्य का भीजन से महामति प्राणनाथ जी ने शास्त्रों को देखा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल शास्त्रों की खोज की, अंतिम उनको तारतम्य महामंत्र दिया गया, तारतम्य ज्ञान दिए, तब जाकर उन्होंने उस भीजन से शास्त्र को देखा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस बेसिक लेक्चर से हम थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। तो पहला नंबर आइए, श्री राज महाराज ने खेल अक्षर द्वारा बनाए और आप ब्रह्म आत्मा राज्य के पास बैठे रहेगा। अक्षर ब्रह्म जैसे ही अपने राज्य के हुक्म से खेल देखना शुरू करेगा, नारायण उत्पन्न हो जाएंगे, शेष नारायण हो जाएंगे और सारी शास्त्रों का आगमन होगा उस जैसे दे। तो अब शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वेदों में कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आत्मा को परमात्मा, इस शरीर से आत्मा निकल करके परमात्मा में मिलाने के लिए प्रस्थानत्रय करके शब्द आता है। प्रस्थानत्रय अर्थात प्रस्थान मतलब चलना। तो शरीर से आत्मा निकलते समय, प्रस्थान करते समय, जाते समय प्रस्थानत्रय करके विद्वानों ने एक वेद शास्त्र उपनिषद को निचोड़ निकाल करके प्रस्थानत्रय शब्द दिया है, जिसमें क्या क्या आता है? वैदिक प्रस्थान, दार्शनिक प्रस्थान और स्मार्त प्रस्थान करके 3 इस तरह मार्ग बताया। इसको राजमार्ग भी कह सकते हैं। तो उसको बोलते हैं पहला नंबर आपके हृदय में। आप तो मूल मिला बैठे हैं, अपने खेल देखने आए थे ना, तो खेल में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज याद किया आपने, याद है ना? देवचंद्र जी जो 1638 में उमरकोट में प्रकट हुए और 5 साल की उम्र उनके हृदय में मैं कौन हूँ, संसार क्या है करके आया था दिमाग में। शंकराचार्य को भी ऐसा हुआ था 2500 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ था, महावीर को भी ऐसा हुआ था, बहुतों को ऐसा हुआ, कबीर को भी ऐसा हुआ। सब देवचंद्र जी महाराज 400 साल पहले आए थे, उनसे पहले हुआ था। देवचंद्र जी महाराज को भी ऐसे ही हुआ कि मैं कौन से है, कहाँ से आया। तो इन्होंने उमरकोट छोड़ दिए और वो आज के भारत के गुजरात प्रांत के कच्छ देश में आए। कोई साउथ से आए वो आचार्य बन गए, तो नॉर्थ इंडिया से आए वो संत बन गए। इसलिए न साउथ न उत्तर, पश्चिम से आए देवचंद्र जी महाराज। तो कच्छ देश आए और उन्होंने वहां पर वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन किया। प्यारे सुंदर शाह जी, बस सतगुरु महाराज ने वेद को अध्ययन करते समय उनको क्या मिला? जो विद्वानों को मिला। तो फिर 40 वर्ष के खोज में उनको क्या मिला? वो चीज आपको गीता जी के माध्यम से हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए ठंडा दिमाग से सदगुरु को याद करिए। इसलिए हम सदगुरु की वंदना किए थे कि आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम। कौन है देवचंद्र? ब्रज के ईश, ब्रज के मालिक श्री कृष्ण स्वरूप इस कलयुग में सदगुरु बन के आए, देवचंद्र जी बन के आए, तो जिनके अंदर ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाएं सब समावेश है। लास्ट में कौन है? वो साक्षात श्री कृष्ण ब्रजवासी सदगुरु के रूप में आए और संसार में लीला करते समय उन्होंने अपनी ही दी हुई ज्ञान, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों को अध्ययन किए, अपने ही दिया हुआ ज्ञान स्वयं अध्ययन करने लगे। ऐसा सदगुरु को परब्रह्म परमात्मा श्री राज ने तारतम्य महामंत्र प्रदान किए। उसके बाद उनको पता चला कि तो वो आप वहां पर खड़े होकर के ये वेदों को अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद को अध्ययन कर रहे हैं। अपना लोकेशन को पता लगाइए, पहले दिमाग में ये सेट करिए कि सदगुरु महाराज ने जो मेहनत की थी उसी चीज को हम धारा प्रवाह यहाँ पर सुनने के प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, तो शास्त्रों में इस तरह से प्रस्थानत्रय शब्द है जिसमें वैदिक प्रस्थान आता है। वैदिक प्रस्थान का अर्थ होता है वेदों द्वारा ब्रह्म का निरूपण। उसमें से उपनिषद को शीर भाग कहा जाता है। उसी वैदिक मंत्रों में से उपनिषद पोर्शन को वैदिक प्रस्थान कहा जाता है, जिसको उपनिषद के मंत्र कहा जाता है।
हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है तारतम्य गीता प्रवचन। लेकिन गीता तक आने के लिए हमने सदगुरु महाराज ने जिस तरह से शास्त्र को खोज की, उसका सार जो उन्होंने निकाला, उस सार के भाव से हम जा रहे हैं। इसीलिए हम उपनिषद को देख रहे हैं, वहां पर मंत्र रूप है। और दार्शनिक प्रस्थान में आता है ब्रह्म सूत्र, जो वेद व्यास जी ने दिया था, वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के लिए खाली सूत्र ही सूत्र है, जैसे हम फार्मूला बोलते हैं ना, वो फार्मूला है। और स्मार्त प्रस्थान है, जिसमें गीता आदि ग्रंथ को आता है। तो विद्वानों ने, गीता में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो गीता को कैसे देखा? गीता से पहले वेद हो गया है, वेद में वेदांत है, तो वेदांत का मंत्र भाग है। उसके बाद फिर आया ब्रह्म सूत्र पोर्शन, जहाँ सूत्र ही सूत्र है। क्यों ऐसा? फिर गीता स्मार्त ग्रंथ लेकर के फिर क्यों आए? क्योंकि उपनिषद का मंत्र क्या चाहता है? उपनिषद का मंत्र चाहता है युक्त व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, एकदम अधिकारी पुरुष, मेहनती पुरुष, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए उपनिषद का मंत्र को अर्थ समझने के लिए। इसीलिए कठिन हो गया। फिर ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र तो विद्वानों का, विद्वान ढूंढता है ब्रह्मसूत्र। विद्वान ब्रह्मसूत्र को ढूंढता नहीं, ब्रह्मसूत्र विद्वान को ढूंढता है। इसलिए ये भी संभव नहीं रहा। तो परब्रह्म परमात्मा बहुत फिल्टर होते हुए लास्ट में स्मार्त ग्रंथ यानी गीता, गीता अब आ गए धरती में। इसलिए ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे उपनिषत्सु गीतासु, है ना। तो गीता का लोकेशन आपको पता चल गया। अच्छा, वेदों का सार, वेदांत सूत्र, वेदांत जो ग्रंथ उसमें मंत्र है, वो मंत्र भाग, उसके बाद ब्रह्म सूत्र, उसके बाद गीता। ये प्रस्थानत्रय यानी ब्रह्म को खोज करने वालों उपनिषद को, मंत्र को चिंतन करके भी जा सकते हैं, ब्रह्म सूत्र को चिंतन करते भी जा सकते हैं। लेकिन संभव नहीं रहा, बहुत विद्वान और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। लेकिन आम जनता के लिए कैसे संभव होगा? ब्रह्म प्राप्ति नहीं, इसको मतलब खाली सेलेक्टेड के लिए है क्या? तो वेदों के ऋषियों को होते होते परमात्मा ने ही श्री राज जी के आदेश से ही विद्वानों के माध्यम से होते हुए कम से कम गीता तक आ गए। और गीता में आते ही सभी वर्गों के लिए, अब अब गीता के लिए सभी देशवासियों के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी संप्रदायों के लिए और सभी वर्ण के लिए, सभी आश्रम के लिए गीता छूट हो गया। 700 श्लोक है और ब्रह्म ज्ञान है। तो गीता के लिए क्या कहा? अब संतों ने क्या कहा गीता का लोकेशन के लिए? गीता में मंत्र है। क्यों गीता में मंत्र है? क्यों? श्री भगवान वाच, तो भगवान ने उच्चारण किया शब्द, मंत्र नहीं है, इसलिए गीता उपनिषद भी है। और गीता का एक एक श्लोक सूत्र है। क्यों? सूत्र का अर्थ होता है एक शब्द में 12 अर्थ निकलना और गहराई में जाना। तो गीता का एक श्लोक उठा के देखिए, विद्वानों ने एक श्लोक में जीवन लगा दिए। तो क्या गीता तो विद्वानों ने अर्थ लगाया? नहीं, गीता में तो सूत्र भी है, गीता में मंत्र भी है और गीता में श्लोक भी है। गीता में क्या नहीं है? तो कहा गीता संपूर्ण वेद शास्त्रोपनिषद का सार है। ऐसे ग्रंथों के श्रोता होकर के हम तारतम्य विजन से गीता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह है, आप और भी सुंदर साथ को आप कहिए, मैं तो नहीं कहूंगा, आप कहिएगा। रायगढ़ श्री कृष्ण प्राथमिक साधनालय से प्राचार्य महाराज जी जो 22-23 साल से तो तारतम्य तालीम केंद्र चला रहे हैं, वो गीता केंद्र भी चला रहे हैं। बोलिए सुंदर साथ जी को, ठीक है। और आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 37 जने ऑनलाइन क्लास में, तो आपने 2 सुंदर साथ को जोड़ दिए तो कितने हुए? सुंदर साथ को बोलिए कितना जरूरी है गीता। प्राण जी ने कहा शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, तो शास्त्र में क्या है देखना नहीं चाहिए? शास्त्र ले चले सदगुरु सोई कहा है। जिन्हें जानो शास्त्रों में है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनके, तो शास्त्रों को नहीं देखने वालों को तो राज्य ने जीव सृष्टि कहा है, ब्रह्म सृष्टि तो और खोल के देखने को बोला है।
अब तो थोड़ा डर लगा होगा, हे तेरे 8 से 9 का समय नहीं छोड़ेंगे, फिर तो ब्रह्मशिष्य बनने के लिए भी शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। जिन्हें जानो शास्त्र में है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने, बोले ना, बोले कि नहीं बोले? तो आप जीव सृष्टि में शामिल होना है तो फिर शास्त्र मत पढ़िए। हाँ, नहीं तो ब्रह्म सृष्टि होना। तो प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, जब सृष्टि मेरे लिए बनी, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हो, सृष्टि मेरे लिए बनी, तो क्या सृष्टि के अंदर शास्त्र नहीं आता है? सृष्टि के अंदर वेद नहीं आता है? इसलिए सबको देखना, सुनना, पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सरलतम उपाय है, वेद को कहाँ ढूंढने जाएं, कहाँ ढूंढने जाएं, बस आपको 8 से 9 के क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए बताइए सुंदर साथ जी को, हम तो नहीं बताएंगे, हमने तो जितना, हम तो कोई सुनते, तेरा काम क्या है, तो बोलता रहता है, बोलेंगे। इसलिए आप बोलिए कि 8 से 9 इस लिंक में जुड़ जाइएगा। तो आपने गीता का लोकेशन मिला ना? गीता कहाँ पर खड़ी है? पहला वेदों में आई है। उसे पहला आत्मा को परमात्मा तक प्रस्थान करने के लिए 3 मार्ग, राजमार्ग बताया है। वो है आपको कि वैदिक प्रस्थान उपनिषद के माध्यम द्वारा, फिर आ गया दार्शनिक सूत्र जो ब्रह्म सूत्र से दार्शनिक प्रस्थान है। इस तरह से आप चिंतन करते करते गीता में जैसे पहुंचते हैं, गीता में तो विद्वानों ने कहा, गीता में तो श्लोक भी है, मंत्र भी है, सूत्र भी है, क्योंकि एक एक सूत्र कितनी गहराई से, राजनीतिक सूत्र भी है। वैसे भी गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण कितना हसमुख चेहरा से सुनाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए लोगों के पास एक प्रकार का भ्रम है। लोगों के पास क्या है बताए, इस धर्म वेद शास्त्र उपनिषद नहीं पढ़ने का, सब साधु बन जाएगा, सब निकम्मे बन जाएंगे। गीता तो पढ़ाना ही नहीं। लोग बोलते हैं माता पिता, हमारा लड़का गीता पढ़ेगा तो सन्यासी बनेगा, हमारी लड़की गीता पढ़ेगी तो सन्यासी बन जाएगी, फिर सृष्टि कैसे चलेगी, सब साधु बन जाएंगे। अरे महाराज, आपने ध्यान से सुना, गीता कहाँ सुनाया गया? राइट इन फ्रंट ऑफ द बैटलफील्ड, लड़ाई के मैदान में गीता सुनाई गई है। कैसे आपको लड़का सन्यासी बनेगा? वो धनुष फेंक करके, सब कुछ फेंक करके भाग रहा था कर्म से, स्वधर्म स्वकर्म से भाग रहा था अर्जुन, उसको गीता सुना के पकड़ा करके लड़ाई युद्ध कराया, तो कैसे सन्यासी बना? गीता सन्यासी बनाएगा आपका लड़का को? कर्मयोगी बनाएगा। कर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये गीता सिखाती। कैसे सन्यासी बनाए? भ्रम को हटाइए, बच्चों को गीता पढ़ाइए, कर्मयोगी बनाइए, धार्मिक बनाइए। इसलिए आप पहले सुनिए, बच्चों को सुनाइए, ये भ्रम को हटाइए। गीता पढ़ने से, धार्मिक प्रश्न पढ़ने से निकम्मे हो जाते हैं, सन्यासी बन जाएगा। बन गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन बनेगा नहीं, चिंता नहीं करना। सन्यासी बनने इतना आसान है क्या? साधु होना बड़ा कठिन है, जैसे खाड़ा के धार, डगमग पड़े तो गिर जाए, सच्चा उतरे पार है रास्ता तो, लेकिन इतना आसान नहीं है, चिंता मत करिए। गीता भगौड़े, लड़ाई से भाग रहे अर्जुन को पकड़ के गीता सुना करके धर्म का स्थापना करने वाला अर्जुन सन्यासी बना गया। वो सदगृहस्थी बन करके जिया, तो आपका लड़का भी सदगृहस्थी बनेगा, क्यों चिंता करते? इसलिए ब्राह्मण की नहीं है। और गुरुजी मंगलदास जी के चिंतन से देखते हैं, उन्होंने तो गीता का इतना प्रभावशाली बनाया कि आज भी उन्होंने, उन्हीं द्वारा, सिर्फ गुरुजी मंगलदास जी द्वारा स्थापित मंदिर में शुक्रवार के दिन आज भी गीता पढ़ाई जाती है। कालिम्पोंग में, सिलीगुड़ी में, यत्र तत्र उनका स्कूल, गीता पढ़ाई जाती है। तो गुरुजी मंगलदास जी के चिंतन में गीता का क्या दृष्टिकोण रहा होगा? यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। प्यारे सुंदर साथ जी, आगे वन कैसे चले हैं? हमें भी जितना बन सके इन शास्त्रों के सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ हमें भी इसमें प्रस्थान करना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज जैसे ही वेदों द्वारा प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने भी वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा। वो पढ़ते गए, क्या मिलता गया उनको? 4 महावाक्य मिलता है। ये गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार तो बोल दिए,
लेकिन पहला शास्त्रों में क्या चीज है, उस सार को किस तरह से व्याख्या किया है, इसको हम धीरे धीरे थॉट्स बिल्डिंग कर रहे हैं, विचार को बिल्डिंग, विचार में एक स्टेप जोड़ रहे हैं। तो 4 महावाक्य सदगुरु महाराज को मिलता है, उसमें तत्वमसि, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये है वेदों का सार। तो कल सुंदर शाह जी इसी समय में फिर प्रवेश करते हैं इस महावाक्य के माध्यम से, क्योंकि तत्वमसि अब आया संपूर्ण वेद उपनिषद गीता इन्हीं चीज को व्याख्या करती है। यह दार्शनिक पक्ष है। तत्त्वम असि, तत् ब्रह्म त्वम असि, यह है वेदांत, यह है ब्रह्मैक्य, ब्रह्म जीव और ब्रह्म का एक स्वरूप होने का। बाकी यही मेन है, यही मेरुदंड है, यही मेरुदंड है। कैसा? बस तत् त्वम असि है, तत् ब्रह्म त्वम हो, यानी तुम ही ब्रह्म हो। बढ़िया ना? तो अब आई बात, तुम ब्रह्म ही हो, तुम ही ब्रह्म हो। अभी तक तुमने अपने आप को क्या माना? अभी तक तुमने क्या माना? क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो, ये तुमका भान नहीं हुआ, तो अभी तक तुमने क्या माना? तुमने जगत माना, तुमने ईश्वर माना, तुमने अपने आप को जीव माना, तुमने अपने आप माया को माना। अब जितने भी सहकारी ग्रंथ है, जितने भी अब धर्मशास्त्र आगे बढ़ता है, जो ब्रह्म नहीं है उसकी व्याख्या करती है नेति नेति, यानी नेति नेति। यहाँ जहां तक मैं पहुंचा वहां तक नहीं मिला, यानी ब्रह्म सामने में है, और जो नहीं है वो अब हटाने जो ग्रंथ है उसको अन्य सहकारी ग्रंथ माना जाता है। मेरुदंड वेदांत का ये हुआ, वेद का ये हुआ कि तत्वमसि, बस वो तत् कैसा है? प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि है, और अयम आत्मा ब्रह्म है। बाकी जो चीज है धीरे धीरे इसी के ऊपर सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को भूलना नहीं। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने 40 साल तक इन वेदों का अध्ययन किया। बाद में सदगुरु महाराज ने भी कुछ लिखे, लेकिन बाद में जाकर के संपूर्ण वेदों का सार अक्षर ब्रह्म का अनंत से वेदाहा को देख के भी अक्षर ब्रह्म जो संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके तारतम्य ने उस चीज को हाईलाइट करते गया, और सदगुरु का मेहनत को सदगुरु ने ही अपने जमाने में थोड़ा बहुत करते गए। लेकिन अभी तक सारी साक्षी है कि सदगुरु ने कितने भाव और श्रद्धा के साथ अध्ययन, क्या अध्ययन किया सदगुरु ने? ऐसे अध्ययन किए जो किरंतन ग्रंथ में आता है। तो शास्त्र को पढ़े बिना, देखे बिना किरंतन का अर्थ खुलता नहीं। इसलिए 14 ग्रंथ में किरंतन को क्या माना है? रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, सटरितु घुटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोहे। धनी के 14 अंग में हाथ माना है किरंतन, यानी शास्त्र पर। 14 ग्रंथ का भूमिका है किरंतन ग्रंथ में, सम शास्त्र से भरा हुआ है। तो वहां का किरंतन को अच्छी तरह से जब देखना है तो इस दीवार को देखने के लिए इस दीवार में आना पड़ता है। ऐसे शास्त्र को देखे तो किरंतन करता खुल जाता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ प्रचारक बंधुओं से, कृपया शास्त्रों को देखने का सरलतम उपाय ये 8 से 9 के क्लास में हम इसके माध्यम से शास्त्रों का अवलोकन करा रहे हैं, जिससे किरंतन ग्रंथ का आपको समझना और समझना सुनना सरल पड़ेगा। इसीलिए कृपा करके कल इसी समय फिर मिलेंगे। इन्हीं तत्वदर्शी ग्रंथों से सदगुरु का परिचय देते हुए राज्य की वाणी को और गहराई से समझने के लिए सहकारी ग्रंथों को भी हम अपने नजर में लेके चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्लोक तो उच्चारण करना ही पड़ेगा ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः, समवेतायुत्सवः, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।